अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस करेंगे वो करेंगे लीनियर लीनियर डिपेंडेंस लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के फंक्शन जो हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट कब होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी सारे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उन सॉल्यूशंस को अगर चेक करना चाह रहे हैं कि ये सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो देखते हैं अ सेट ऑफ functions f1 of x, f2 of x up to so on fn of x कंसीडर करते हैं हम, is said to be is said to be linearly dependent on an interval I if there exists if there exists constant c1 c2 up to so on cn, not all zero such that। अब क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ फंक्शन हो, इस सेट ऑफ फंक्शन को हम लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे? अगर हमारे पास एक कांस्टेंट, इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट्स एग्जिस्ट करते हो, नॉट ऑल जीरो, ये सारे जो कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं सारे जीरो ना हो, और हम इस सेट ऑफ फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकें c1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn fn ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर हम इस सेट ऑफ फंक्शन को इन कांस्टेंट की हेल्प के साथ इस फॉर्म में लिख सकें कि c1 f1 ऑफ x, c2 f2 ऑफ x एंड cn fn ऑफ x की फॉर्म में, तो इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर एवरी x in the interval if the function if the set of function if the set of function is not linearly dependent then it is linearly independent। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको हम सेट ऑफ फंक्शन नहीं है, या हमारे पास कांस्टेंट नहीं है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, तो अगर ये वाली फॉर्म हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास हम क्या कहेंगे? वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कुछ एक फंक्शंस देके, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शन, लीनियरली डिपेंडेंट set of functions
क्या है कि हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सेट ऑफ फंक्शन ले लेते हैं, f1 ऑफ x मेरे पास है cos ऑफ स्क्वायर x, f2 ऑफ x है मेरे पास sin ऑफ स्क्वायर x, f3 ऑफ x में कंसीडर करता हूँ मेरे पास क्या है secant ऑफ स्क्वायर x, एंड f4 ऑफ x मेरे पास क्या है tan ऑफ स्क्वायर x, tan ऑफ स्क्वायर x। अब मैं कहता हूं कि ये जो सेट ऑफ फंक्शन है इज लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल ऑन द इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। अब मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं फंक्शंस, f1 ऑफ x मेरे पास cos ऑफ x है, इसी तरह मेरे पास f2 ऑफ x मेरे पास sin स्क्वायर ऑफ x है, इसी तरह मेरे पास f3 ऑफ x मेरे पास secant ऑफ स्क्वायर x है, एंड f4 ऑफ x मेरे पास क्या है tan ऑफ स्क्वायर x। और मैंने कहा है कि ये जो फंक्शन मेरे पास है ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब हुआ अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट, हम इसको लिख सकते हैं c1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x प्लस c3 f3 ऑफ x प्लस c4 f4 ऑफ x। ठीक हो गया। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब है मेरे पास क्या बन जाएगा ये c1 f1 ऑफ x cos ऑफ स्क्वायर x प्लस c2 sin ऑफ स्क्वायर x प्लस c3 secant ऑफ स्क्वायर x प्लस c4 tan ऑफ स्क्वायर x। अच्छा जी, अब आप देखें अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं c1 को मैं 1 ले लेता हूँ, c2 को 1 ले लेता हूँ, c3 को -1 लेता हूँ और c4 को मैं 1 ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आप देखें, ये बन जाएगा 1 cos ऑफ स्क्वायर x प्लस उसके बाद क्या बन जाएगा ये 1 sin ऑफ स्क्वायर x प्लस उसके बाद बन जाएगा -1 secant ऑफ स्क्वायर x प्लस एंड पे क्या बन जाएगा 1 tan ऑफ स्क्वायर x। अब देखें cos स्क्वायर x प्लस sin ऑफ स्क्वायर x, बाय फॉर्मूला इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस secant ऑफ स्क्वायर x प्लस tan ऑफ स्क्वायर x। तो आपको पता है कि secant ऑफ स्क्वायर x और tan ऑफ स्क्वायर x इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस secant ऑफ स्क्वायर x प्लस इनटू, और ये मेरे पास क्या है 1 प्लस secant ऑफ स्क्वायर x। अब देखें ये आपके पास प्लस secant स्क्वायर है और माइनस secant स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 1 ये कितना बच जाएगा इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये सारे कांस्टेंट नॉन जीरो आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारे कांस्टेंट नॉन जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम एक और सेट ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ f1 ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, f2 ऑफ x मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ऑफ x प्लस सॉरी उसके बाद मेरे पास क्या है उसके बाद है f3 ऑफ x, f3 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, और f4 ऑफ x मेरे पास क्या है x का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। f1 ऑफ x क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 है, f2 ऑफ x मेरे क्या पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ऑफ x है, f3 ऑफ x मेरे पास क्या है x माइनस 1 है,
और f4 ऑफ x मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर है। अब मैं अगर कहता हूं इज लीनियरली डिपेंडेंट, इज लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बिकॉज, क्यों, बिकॉज। अब देखें, क्या हम इसको यहाँ पे अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें f2 की फॉर्म में, तो क्या हम लिख लेंगे, हम लिखते हैं f2 ऑफ x इज इक्वल टू 1 डॉट f1 ऑफ x प्लस 5 डॉट f2 ऑफ x प्लस 0 डॉट f3 ऑफ x। यहाँ पे जो हमारे पास c1 है, ये क्या है, c1 है, ये क्या है, c2 है, और ये क्या है, c3 है। अब देखें आप, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो f2 ऑफ x मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ऑफ x, f1 इंटू f1 ऑफ x ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस 5 डॉट f2 ऑफ x ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ x, और क्या आ जाएगा, प्लस 5 ऑफ x, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस f3 ऑफ x क्या है, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये लीनियरली डिपेंडेंट ही बनेगा, f3 ऑफ x आएगा, ये f3 ऑफ x। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 f3 ऑफ 5 ऑफ x माइनस 5 प्लस 0 डॉट f4 ऑफ x, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है f4 ऑफ x। तो 0 डॉट f4 ऑफ x जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0 डॉट x का स्क्वायर। देखें स्टूडेंट, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ऑफ x माइनस 5 प्लस 0। देखिए -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। इसका मतलब f2 ऑफ x को हमने f1 ऑफ x, f2 f3 ऑफ x एंड f4 ऑफ x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। इसका मतलब सेट ऑफ फंक्शन इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या हुआ कि जो सेट ऑफ फंक्शन है मेरे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।